से उतर जाए भव पार। शब्द गुरु में भेद नहीं, गुप्त प्रभु प्रगट गुरुदेव। पल पल निरखे गुरु चरण, प्रभु गुरु कछु नहीं बेव। साहिब सदगुरु कबीर है, मम आराध्य भगवान। तुम समान जग में नहीं, हे प्रभु कृपा निदान। परम प्रियात्मन जीवन के हर क्षेत्र में मनुष्य चाहता है कि मैं सुखी रहूं, पर संसार की स्थिति ऐसी है कि लोग सुख की जगह दुख का ही बीज बोते हैं। तो साहब ने तो स्पष्ट कह दिया है कि दुख का बीज बोने वाले सुख कैसे पाएंगे। और हम सभी विचार करते हैं कि आम का पेड़ बोने से तो आम ही मिलता है और बबूल का पेड़ बोने से बबूल मिलता है, कांटे मिलते हैं। इसलिए अब रह गई बात कि दुख का बीज लोग कैसे बोते हैं। दुख का बीज बोते हैं दूसरों की बुराई करने से। हम अगर दूसरों की बुराई चाहते हैं तो हमारा भलाई नहीं हो सकता है, क्योंकि बुराई का फल बुराई ही होता है। इस संसार में ज़्यादातर लोग प्रपंच करते हैं, ज़्यादातर दो व्यक्ति मिलते हैं तो तीसरे की चर्चा होती है, तीसरे की निंदा शिकायतें भी होती हैं, जिससे कि संसार में दुख का बीज बोया जाता है, विषाद पैदा होता है। जहाँ प्रेम का बीज बोना चाहिए वहाँ द्वेष का बीज बोया जाता है, ईर्ष्याएं जगती हैं। और इन सभी चीज़ों में एक अहंकार का प्रधान भूमिका रहता है। यह सभी विचार तब आते हैं इंसान के अंदर जब वह यह सोचते हैं कि हम भी कुछ हैं। अपने होने का जब दावा इंसान के अंदर हो जाता है तो वह दूसरों को स्वाभाविक ही छोटा समझने लगता है। चाहे धन के प्रभाव से हो, जन के प्रभाव से हो, यौवन के प्रभाव से हो या किसी भी प्रभाव से हो। इस संसार में वैसे विचार कर देखा जाए तो किसी का कुछ भी नहीं है। एक दिन तो हर इंसान संसार की सारी संपदाओं को छोड़कर चले जाते हैं, कुछ साथ नहीं जाता है। केवल यश और अपजस ही लोग गाते हैं। संसार से हम चले जाएंगे तो हमारे विचारों को ही गाया जाएगा। लोग यही कहेंगे फलाना व्यक्ति अच्छा था या बुरा था। जिन्हें कष्ट हुआ होगा हमसे, वो हमें अंतर से ही दुखी होकर कुछ से कुछ बात कह दिया करेंगे। इसलिए इस संसार में सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब ने अनादिकाल से यही चेतावनी देते आए हैं कि हे प्राणी, तुम किसी का बुरा ना करो। जहाँ तक हो सके तुम संसार के प्राणियों का भला ही भला करो। अब मनुष्य का ही भलाई नहीं, भलाई तो एक कीट पतंगों से लेकर
चाहे जिस जोनि के प्राणी हों, सबकी भलाई सोचना मनुष्य का कर्तव्य है, क्योंकि मनुष्य इस संसार में 84 लाख जोनियों में सबसे श्रेष्ठ है। शास्त्र भी गवाह है, संतों की तो दृष्टि है ही, लेकिन यह बात बिल्कुल 100% सत्य है कि मनुष्य सभी जोनियों में प्राणी जो हैं उन सबों से श्रेष्ठ है। यहाँ तक कि देवताओं से भी श्रेष्ठ मनुष्य को माना गया है। गंधर्व, यक्ष, नाग, किन्नर अनेक जोनियां हैं जो मनुष्य से नीचे पायदान पर हैं। मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। आप कहेंगे कैसे सर्वश्रेष्ठ है? मनुष्य सर्वश्रेष्ठ तब हो जाता है जब उसके अंदर मनुष्यता हो। मनुष्यता को प्राप्त करने के बाद मनुष्य सभी प्राणियों में श्रेष्ठ हो जाता है, क्योंकि वह मनुष्यता को प्राप्त करके इस संसार में किसी भी प्राणी का अहित नहीं चाहेंगे। उनके अंदर ना जातिवाद होगा, ना वर्गवाद होगा, ना वर्णवाद होगा। इन सभी वादों और विवादों से उनका जीवन अलग हो जाता है। एक चींटी के दुख दर्द को भी वह समझने लगता है, एक कीट पतंगों के दुख दर्द को भी समझने लगता है, क्योंकि उसके अंदर मनुष्यता जाग उठी है। मनुष्यता को जगाने के लिए हम मनुष्य हुए हैं। मनुष्य होने का अभिप्राय केवल खाना पीना, खा करके सो जाना, मर जाना, यह नहीं है। धन दौलत इकट्ठे कर करके सब कुछ छोड़कर चले जाना, यह मनुष्यता नहीं है। मनुष्यता तो यह है कि हर प्राणियों के दुख दर्द को समझने लगे, किसी की चोट को देखकर उनके अंदर आह भर आए, तो वह मनुष्यता का स्वरूप है। इसलिए हम मनुष्य का तन जो धारण किए हैं, यह तन धारण करने का अभिप्राय ही है कि सभी प्राणियों के रक्षक हो जाएं। कबीर साहब ने कहा है कि जीव दया कर पालिए, जीव का जीव आधार। जीव का जीव आधार है, एक सहारा है, संबल है। जीव छोटे प्राणियों का जो श्रेष्ठ प्राणी है वह आधार है। अब वह नहीं, लोग देखते हैं, लोग जानते हैं किससे? बाघ, सिंह और हिंसक प्राणियों से सीख लेते हैं। वो क्या सीखते हैं कि वो खाते हैं क्या, वो पीते हैं क्या, वो जीते कैसे हैं। निम्न कोटि के जो प्राणी हैं उनसे सीखते हैं। हम मनुष्य सीखने लगे तो वहीं से पतन हो गया। अगर मनुष्य ऊपर से सोचने लगे, ज्ञान की परिभाषा जानने लगे, तब तो वह मनुष्य हो ही जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो हमें मनुष्य बनना है। साहब ने क्या है कहा है? मानुष जन्म सुधारो साधो, धोखे काहे बिगाड़ो हो, ऐसा समय बहुरी नहीं पहियो, जन्म जुआ मत हारो हो। कहा साहब ने कि मनुष्य जीवन को सुधारो। जो प्रभु ने यह मानव तन दिया है, इसके जो वसूल हैं, इनके जो कर्तव्य हैं, इन कर्तव्य को समझो। और यदि हम उन कर्तव्य को समझने लगते हैं तो हमारे अंदर दया, धर्म, क्षमा, शील, संतोष, ये सारे सद्गुण एक साथ प्रकट हो जाते हैं। जब ये सब प्रकट हो जाते हैं हमारे अंदर, तो हम मनुष्यता की चोटी पर जाने लगते हैं। और तब संतों की खोज होती है, तब संतों की बात को समझते हैं, संत के भाव को भी समझते हैं। और जब संतों के भाव को समझते हैं तो संत वाणियों में आस्था हो जाती है, प्रेम बन जाता है। और जब प्रेम बन जाता है तो संतों की चरणों की सेवा करने लगते हैं। तब सेवा उनके अंदर प्रकट हो जाता है, क्योंकि मनुष्यता पनपने लगी उसके अंदर।
तो वो संतों की भाषा भी समझेंगे और संतों के भाव, उनके प्रति श्रद्धा भी रखने लगेंगे। जब यह संतों के चरणों में भाव हो जाएगा तो ईश्वर की भक्ति प्राप्ति होगी। तब यह जानेंगे कि ईश्वर तत्व क्या है, ईश्वर किसे कहते हैं। क्या मिट्टी धातु के बने हुए मूर्त को हम ईश्वर मानते हैं? वह तो बोलता भी नहीं है, हमें आशीर्वाद भी नहीं देता है, केवल मृतिका है। उसे हिंदी शब्दों में कहते हैं मृतिका। मृतिका मतलब नहीं बोलने वाला, जो एक स्टैचू है। तो उससे हम जब उससे आकांक्षा करने लगते हैं, उससे कुछ चाहने लगते हैं कि वह हमें कुछ दे, तो यहाँ अज्ञानता काम करता है, यहाँ ज्ञान नहीं है। क्योंकि हमारे अंदर जो चेतन है, अब ये शरीर है मनुष्य का, तो मनुष्य का शरीर है तो इसमें जड़ चेतन की गांठ पड़ी हुई है। जड़ तो शरीर है, यह भी इस आत्मा के निकल जाने के बाद सड़ गल करके समाप्त हो जाता है। लोग जो प्यार करते थे इस शरीर से, वही से नफरत करने लगते हैं। इससे जो प्यार करते थे इस शरीर से, वही नफरत करते हैं। संतों ने कहा कि घर को कहे सवेरे काढ़ो भूत हुई धर खइए। कई तरह की कल्पनाएं उठती है, लोग भूत समझने लगते हैं, ये भूत बन गया है, ये हो गया है, अज्ञान में प्रलाप करते हैं। लेकिन वस्तुतः बात सत्य यही है कि हम जो हैं मनुष्य हैं, और मनुष्य की सोच मनुष्यता से अलग नहीं होनी चाहिए। हम जब भी सोचें, जब भी विचार करें, तो हमें प्रभु ने सब कुछ दिया है। देख लीजिए, हमें प्रभु ने मन दिया है, बुद्धि दिया है, चित्त दिया, अहंकार दिया है, 10 इंद्रियां हैं, 10 प्राण हैं, चतुष्ट अंतःकरण की इंद्रियां हैं। बताइए इन शरीर में कितने कितने चीज हैं, और इन चीजों को अगर हम नहीं जानते मनुष्य हो करके, तो हमारा जीवन निरर्थक ही हो जाता है ना। यह जानने के लिए तो कोई पशु नहीं आएगा। इसको जानने के लिए, इसके जानने की जिज्ञासा जो होती है, वह मनुष्य के अंदर हो सकता है, और वही संतों की भाषा को समझते हैं और ईश्वर तत्व को जान पाते हैं कि ईश्वर क्या है। तो ईश्वर को जानना चाहिए। साहब ने एक शब्द कहा है, मैं आपके सामने रख रहा हूं। सत सुकृत सत्य नाम, जगत जाने नहीं। सत सुकृत सत्य नाम, जगत जाने नहीं। बिना प्रेम परतीत कहा माने नहीं। सत्य सुकृत सत्य नाम, जगत जाने नहीं। बिना प्रेम परतीत कहा माने नहीं। जीव अनंत संसार न चीन्हत पीव को। जीव अनंत संसार न चिन्ह पीव को। कितना कहूँ समुझाए 84 के जीव को। सत्य सुकृत सत्य नाम, जगत जाने नहीं। बिना प्रेम पर तीत कहा माने नहीं। जीव अनंत संसार हो, जीव अनंत
संसार न चीन्हे पीव को, कितना कहूँ समझाए 84 के जीव को। सत सुकृत सत्य नाम जगत जाने नहीं। आगे धाम अखंड 100 पद निर्वाण है। ओ आगे धाम अखंड 100 पद निर्वाण है। भूख नींद वहां नहीं, निअक्षर नाम है। कितना कहूँ समझाए, ओ कितना कहूँ समझाए 84 के जीव को। कहे कबीर पुकारी सुनो मन भावना। कहे कबीर पुकारी सुनो मन भावना। हंसा चलो सतलोक बहुरी नहीं आवना। कहे कबीर समझाए सुनो मन भावना। हंसा चलो सतलोक बहुरी नहीं आवना। सत सुकृत सतनाम जगत जाने नहीं। बिना प्रेम परतीत कहा माने नहीं। बंदी छोर साहिब कबीर ने स्पष्ट शब्दों में कहा, सत सुकृत सतनाम जगत जाने नहीं। सत सुकृत क्या है, सत्य नाम क्या है, संसार नहीं जानता है। बहुत समझाया, बहुत कहा, पर चेष्टा ही नहीं है इधर सुनने की। वह तो मन के विषयों में, मन की इच्छाओं की पूर्ति में दिन रात अबाध गति से बेचैन है। सत्सुकृत जो ज्ञान का स्रोत है, ज्ञान पुंज है, जिस ज्ञान के आधार पर परम आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है, उसे सुकृत कहते हैं। वही सुकृत चारों युगों में प्रकट होते हैं। विरही आत्माओं के विरह व्यथा को देखकर उनकी आत्मा को परम आनंद से संतृप्त करने के लिए वह प्रकट होते हैं और वही बताते हैं सत्य नाम क्या है। सत्य ही नाम है और नाम ही सत्य है और कुछ नहीं है। नाम तो हम बहुत लेते हैं, अनंत नाम है। जितने वस्तु हैं सबके नाम हैं और सभी नाम रखे गए हैं। चाहे जिस चीज को ले लें, सबका तो नाम ही है, बिना नाम का कोई है नहीं। लेकिन वह नाम तत्व क्या है जो सब में शरीक हो जाता है? वह नाम क्या है? इस नाम को जानने के लिए गुरु दयालु दया करके इंसानों को वह ज्ञान देते हैं, परखने की कला देते हैं, समझने की शक्ति देते हैं और अनुभव का आधार देते हैं। इसलिए 3 लोक 9 खंड में गुरुते बड़ा न कोय, करता करे न कर सके गुरु करे सोय।
जो तत्व है वह इंसान के पार्थिव शरीर में आता है। पार्थिव शरीर गुरु नहीं हो जाता है। गुरु तो एक तत्व है। गु का अर्थ होता है अंधकार, रू का अर्थ होता है प्रकाश। और सदगुरु उसे कहते हैं जो अंधकार से प्रकाश में पहुंचा दे, उसे सदगुरु कहते हैं। वह सदगुरु इसलिए है कि सत्य प्रकाश में, प्रकाश भी तो बहुत है। ये लाइट जल रही है, ये भी प्रकाश है। प्रकाश की भी कई वैरायटियां हैं, लेकिन वह प्रकाश जो अंधकार, ज्ञान का अंधकार हटा दे, सत्य का प्रकाश कर दे, वह सदगुरु कहलाता है। तो गुरु सत्ता है और उससे, उस गुरु सत्ता को शिरोधारी हम करते हैं और शिरोधारी करके उनमें नियुक्त होते हैं। और तब मेरे अंदर जब पूर्ण तरह समर्पित हो जाते हैं तो हमारे अंदर वही प्रकाश प्रस्फुटित होता है। हमारे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश रह जाता है। तो साहब कहते हैं कि सत सुकृत सतनाम जगत जाने नहीं, संसार नहीं जानता है। और जानने का भी आधार तो होना चाहिए। तो साहब कहते हैं कि बिना प्रेम प्रतीत कहा माने नहीं। प्रेम चाहिए। प्रतीत का मतलब होता है विश्वास। बिना प्रेम का, बिना प्रतीति का, बिना विश्वास का प्रेम नहीं हो सकता। अब प्रेम के बिना विश्वास नहीं आ सकता। इसी अनुन्यासित संबंध है। तो बिना प्रेम प्रतीत कहा माने नहीं। प्रेम प्रकट करना होगा। आपने ज्ञान लिया, सदगुरु के मार्ग को ग्रहण किया और आपके अंदर विनम्रता नहीं आएगी, सजनता नहीं रहेगी, क्रुद्ध हो जाएंगे बातों में, अहंकार प्राप्त हो जाएगा बातों में। आप इसको गुरु के आधार पर, गुरु की शिक्षा के मुताबिक अगर इसको नहीं लेंगे सिर नत करके, तो वह आप प्रतीत नहीं करा सकते हैं, विश्वास नहीं दिला सकते हैं, प्रेम नहीं पैदा कर सकते हैं। इसलिए प्रेम बड़ी ऊंची चीज है। साहब ने कहा न प्रेम न बाड़ी उपजय, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जही रुचय शीश दे ले जाए। कहा शीश देकर ले जाने की चीज है। हाट बाजार में प्रेम नहीं मिलता है, खरीदा नहीं जा सकता है। वो तो जिसने शीश दे दिया, शीश देने का मतलब सिर काट कर नहीं, शीश देने का मतलब समर्पण से है, विनम्रता से है। जो विनम्र हो गया, समर्पित हो गया, चाहे और से समर्पित हो गया, वह प्राप्त कर लेता है। तो कहते हैं जीव अनंत संसार न चीनत पीयू को। अनंत जीव है संसार में, सारे विश्व में, लेकिन पीयू को, पीयू माने प्रभु, प्रभु को पहचानते नहीं है कोई। कोई तो पत्थर की मूर्तियां बना के प्रभु बना लिया अपने मन के अनुसार, कोई मिट्टी की मूर्तियां बना करके प्रभु बना लिया, कोई थोड़ा सा पिंडा बना करके उसी को प्रभु मान लिया, कोई तो तीर्थ में जाकर के प्रभु मान लिया, कोई खड़ेश्वरी बाबा हो गए, उर्दबाहु हो गए, तो कोई चिमटा लेकर के और भेष बना के घूमने लगे। कई तरह से लोग चाहते हैं प्रभु को जानना, पर यह जानने का तरकीब नहीं है। प्रभु को जानने के लिए तो आपको अंतर ही होना पड़ेगा। आपके अंदर ही प्रभु है, उससे निकट और कोई नहीं है। न माँ, न बाप, न भाई, न बहन, न परिवार, कोई नहीं। यह समाज कोई नहीं है, न स्त्री, कोई नहीं है। प्रभु से नजदीक जीवात्मा का, आपका कोई नहीं है, सब दूर में है। लेकिन बात है कि बाहर के आपके चक्षु खुले हुए हैं, चमड़े की आंख, इससे देखते हैं, बाहरी इंद्रियों से जानते हैं, तो आप उनसे दूर को ही पकड़ रहे हैं, उसी के आस्था, प्यार, विश्वास में पड़े हुए हैं। लेकिन आपके अंदर ही, इस शरीर के अंदर आत्मा आप हैं और आपके ही अंदर वह प्रभु है, फिर भी आपको पता नहीं है। इसलिए साहब कहते हैं
जीव अनंत संसार न चीन्हत पीव को, प्रभु को नहीं पहचानता। अनंत संसार में जीव है, कितना कहूं समझाए 84 के जीव को, 84 लाख योनियों में भटकने वाले जीव को कितना समझा के कहूं, क्योंकि उसका मन, उसकी सूरत, उसका ख्याल संसार में पड़ा हुआ है। कहते हैं अगर आप अंतर धसते हैं तो आगे बताते हैं साहब कि आगे धाम अखंड सुपद निर्वाण है। निर्वाण पद का अर्थ होता है मुक्ति, संसार के क्लेश दुखों से निवृत्ति, छुटकारा। मुक्ति का अर्थ यही है। जहां जहां आप मन के द्वारा पड़े हुए हैं और दुख प्राप्त होता है अंततो गत्वा, तो उस दुख से मुक्ति हो जाना। तो कहते हैं साहेब आगे धाम अखंड सुपद निर्वाण है। अखंड है, यहां तो खंड है, यहां तो खंड खंड में बटा हुआ प्रेम है, टुकड़ों में बटा हुआ प्रेम है। जितना प्रेम जोड़ते हैं, जिससे जोड़ते हैं वो टुकड़ा है, बहुत छोटा सा है वह प्रेम। वह संपूर्ण प्रेम है नहीं, अधूरा प्रेम है। और उससे उसकी प्राप्ति होने के बाद भी आप असंतुष्ट ही रह जाते हैं। तो साहब कहते हैं भाई वहां उस निर्वाण पद में जहां की मुक्ति हो जाती है, जहां की जीवात्मा को परमात्मा मिल जाते हैं, वहां के विषय में साहब ने कहा है भूख निंद वहां नहीं, न नियक्षर नाम है। वह नियक्षर नाम जिसको कहते हैं वह नियक्षर नाम है। वहां कोई नाम ही नहीं है, अनाम है वह। वहां भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, नींद नहीं सताती। वहां की बात कह रहे हैं साहब। और वहां तो आनंद ही आनंद है, परम आनंद है। वहां दुख का लेश मात्र नहीं है। उस सुख के लिए संसार के प्राणी को साहब ने चारों युगों से चिताया है। आगे साहब बंदिशोर कबीर कहते हैं कहे कबीर पुकार सुनो मन भावना। ए मन के अनुकूल, मन भावनी संसार में फिरने वाले प्राणियों, इंसानों, कबीर साहब कहते हैं कि सुनो मेरी बात। कहते हैं हंसा चलू सतलोक बहुरी नहीं आवना। मैं वहां ले जाने आया हूं जहां फिर लौट के आने की जरूरत नहीं है इस दुख में। यहां तो संसार के विश्व की संपदा प्राप्त कर लेने के बाद भी कोई सुखी आज तक नहीं हुआ है, नहीं होता है और नहीं होगा। संसार की सारी संपदा मिल जाए पर वह सुखी न हुआ है, न होता है, न होगा। अगर होता और हुआ होता तो बड़े बड़े राजा, चक्रवर्ती, सम्राट वह जंगलों की खाक नहीं छानते। बुद्ध जैसे व्यक्तित्व भी इधर उधर खोज में नहीं निकलते। कितने राजाओं का नाम गिनाऊं, वह सारे सुख समृद्धियों को छोड़कर और अध्यात्म की खोज में लग गए। इसलिए साहब ने कहा हंसा चलू सतलोक बहुरी नहीं आवना। मैं वहां ले जाने के लिए आया हूं सतलोक में जहां दुख का लेस मात्र भी नहीं है, आनंद परमानंद है। वहीं चलो और तुम्हारा भोजन भी अमृत है। यहाँ तो जहर पीते हो, जहर खाते हो और जहरीला होकर के दुख घुटन में जीवन जीते हो, ऐसा साहब कहते हैं। इसलिए कुछ वाणी साहब की मैंने रखी आज। अब इतना ही कह करके आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सत साहेब, शानदार।